लेकिन ईरान तो न्यूक्लियर पावर बनना ही नहीं चाहता क्योंकि वो फतवे की वजह से ये सिर्फ यूरेनियम एनरिचमेंट की बात हो रही है। न्यूक्लियर उनका कोई इरादा नहीं है टू गेट द यूरेनियम एटॉमिक एनर्जी। लेकिन अभी देखें कि अभी यही पहले सोच यही थी कि अगर लीडरशिप एलिमिनेट होती है, जो लीडरशिप उनको रिप्लेस करेगी तो वो बहुत हार्ड लाइनर्स आएंगे। तो अभी भी एक आइडिया ये फ्लोट हो रहा है कि भाई अगर इस तरह के मसाइल हैं तो न्यूक्लियर को हम ये ऑप्शंस हमें खुली रखनी चाहिए। तो दैट इज ए ओके। पॉसिबिलिटी। स्पेशली देखें कि रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के 7 ऐसे लोग हैं जो बेसिकली आप समझ ले, चाहे वो कालीबाफ है या जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड हैं, अहमद वाहिदी हैं जो पासदारान के हेड हैं। इन सब का मानना है, सब हार्ड लाइनर्स हैं, वो चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा वेपन्स हो तो जिसको हम यूज करें, एक्सप्लॉइट करें और लेवरेज के तौर पे यूज करें। दैट्स वाई ये दोनों यूज हो रहे हैं, 440 केजी यूरेनियम एज वेल एज एट द सेम टाइम ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही है। तो इस दोनों पे है, लेकिन ये है कि लाइकली है कि कोई अंडरस्टैंडिंग ऑलमोस्ट होने वाली है। दैट्स वाई फिल्म होने वाली है वहां पे होपफुली, पहुंचे हुए बिल्कुल। बट साहब इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में मौजूद है और उनके पास आई एम श्योर कि वहां से आप बहुत ही गर्मा गर्म खबरें होंगी। बट साहब तो हमें भी कुछ शेयर करें कि वहां पर आबो हवा क्या है, माहौल क्या है नहीं फिदा, इस्लामाबाद में। ये वो वही गर्मा शहर जहाँ गर्म पर खबरें सारी इंतहाई काबिल एहतराम। ब्रिगेडियर साहब, आपने ये जो बात कर दी है, सीधी बात कर दी है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने वाली है। ये आज की सबसे बड़ी खबर तो आप ब्रेक कर रहे हैं। जो मेरे पास खबरें हैं वो है मोहसिन नकवी साहब की एक हफ्ते में 2 दफा ईरान जाना, और उसके बाद जो रिपोर्ट दी है उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को और शहबाज शरीफ साहब को, फिर कंसेंसस के साथ फील्ड मार्शल साहब ईरान गए हैं। और चूंकि अल्लाह पाक ने उनको इतनी इज्जत दी है कि दुनिया मान रही है, सैयद आसिम मुनीर की बात को ऑन कर रही है, इसलिए वो ईरान गए हैं। लिहाजा मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे आप समझाएं कि ट्रंप इंतजामिया तो अपने वादों से पीछे हटती है, ये हमेशा ईरान बार बार कहता है। उसने ईरानी वजीर खारजा ने यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी को भी ये गिला शिकवा किया है। मैं किबला ब्रिगेडियर साहब आपसे ये जानना चाहता हूं कि हम तो इस पूरी गेम में मुसलसल कोशिश कर रहे हैं सालस के तौर पर, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि हम जामन के तौर पर सामने आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या पाकिस्तान जामन बनने की पोजीशन में है ब्रिगेडियर साहब? देखिए, मेरा ख्याल में जामिन के लिए जो चाइना से भी बात की गई, रशिया से भी बात की गई, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जामिन जो होगा देखें वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होगा। दिस इज व्हाट रिपोर्टिंगली चाइनीज ने भी ये कहा है, क्योंकि उसमें परमानेंट 5 मेंबर्स बैठे होंगे, उनकी इंडोर्समेंट होगी तो ये यूनाइटेड नेशन का एक कवर इसको मिलेगा, तो जिसमें मजबूती होगी तमाम लोग ऑन बोर्ड होंगे। सो दैट्स वाई फिर पाकिस्तान का यकीनन देखें कि फील्ड मार्शल का वहां पे जाना, उनको देखें दिन बाद सब सब्सटेंशियल प्रोग्रेस हुई, टेंजिबल रिजल्ट्स थे, तो तब फील्ड मार्शल वहां पे गए हैं। तो जिस तरीके से आज इनकी इतलात आई हैं कि उनकी मुलाकात कालीबाफ से भी हुई है, अरबाज अरागची से भी हुई है, प्रेसिडेंट से भी मुलाकात हुई है। और इसका मतलब ये देखें कि और कालीबाफ को उन्होंने लगा अपॉइंट कर दिया है, ही विल लीड द ईरानियन डेलीगेशन। तो इसका क्या इंडिकेशन है कि बातचीत अमेरिका और ईरान के दरमियान वेरी सून रिज्यूम होने वाली है। और उससे पहले ये एक आप समझ लें कि एक वो यू या ट्रम्प के बकौल लेटर ऑफ इंटेंट होगा, इसके बाद फर्दर उस पर बैठ जाएंगे। सो मेरा ख्याल में होप जिस तरीके से बातचीत है, जिस तरह चीजें डेवलप हो रही हैं, और मेरा ख्याल में पॉजिटिविटी है, और होपफुली इंशाल्लाह ये चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एंड वी रियली होप सो कि हमारा इसमें किरदार जो है इसको पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट भी करे। बट अगर आप देखें कि ग्लोबली इस टाइम पे जो एक पूरा माहौल बना हुआ है, यूरेनियम एनरिचमेंट की हम बात कर रहे हैं, उनके न्यूक्लियर मिसाइल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं,
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऐसी पोजीशन है, ऐसी जगह है जिसको लेवरेज के तौर पर ईरान बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल कर रहा है। तो अभी जो टोल टैक्स लगाने की बातें की जा रही हैं और वहां पर वो ये भी इतलात आ रही है कि अभी उन्होंने बाकायदा एक बॉडी भी बना दी है जो कि टोल टैक्स वसूल करेगी। तो क्या प्रैक्टिकली ये मुमकिन है ईरान के लिए, क्योंकि पूरे दुनिया का 20% ऑयल वहां से गुजरता है। हम जैसे जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमारा ऑयल भी वहां से गुजरेगा, तो हम हर बैरल के ऊपर इतने डॉलर्स दे सकेंगे ईरान को? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट्स वाई इंटरप्रिटेशन की बात है। और ईरान जो क्लेम करता है ये हमारे टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर आता है, लोग और इंटरनेशनली इसको इंटरनेशनल वाटर्स माना जाता है। सो इंटरप्रिटेशन की बात है। और फिर जो अब रिसेंटली ईरान ने अपना एक नक्शा पब्लिश किया है जिसमें आप देखें कि उन्होंने यूएई में उम्मुल कुवैन से लेके कशम आइलैंड का जो वेस्टर्न टिप है एक लाइन ड्रा वहां पे की है। फिर वो फजुरा जो यूएई का ओमान वाली साइड पे जो पोर्ट थी उसके साउथ में चले गए, वहां से लाइन एक ड्रा की है टुवर्ड्स ईरान को है मुबारक। सो उन्होंने न सिर्फ अपना एरिया ओमान का एरिया बल्कि यूएई का एरिया भी इसमें शामिल किया है, यूरिसडिक्शन के अंदर शामिल किया है। सो दैट इज ए सीरियस किस्म की एक डेवलपमेंट है, क्योंकि देखें जिस कंट्रीज वो इसको सीरियस समझते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी इंटायर इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो दैट्स वाई देखें चाइनीज से रशियन से इंटरनेशनल कम्युनिटी वो मानती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई मैकेनिज्म हो। दैट्स वाई कि इस जो पॉइंट्स जो अल अरबिया ने रिलीज पब्लिश किए हैं उसमें बात की गई है, एक मैकेनिज्म की बात की गई। तो इसका मतलब है कि एक मैकेनिज्म हो सकता है इन प्लेस हो जिसमें सबके कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए। और वैसे भी देखें कि अब जो दुनिया में जो हमने खिते में देखा है कि वो जिससी कंट्रीज दे आर ट्राइंग फॉर अल्टरनेट रूट्स को वो तलाश कर रहे हैं ताकि बाईपास कर जाएं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फ्यूचर में। और अब स्टडीज ये भी आ रही हैं 2030 या 2035 तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इतनी अहमियत कम हो जाएगी, क्योंकि आगे सऊदी ने ऑलरेडी वेस्ट की तरफ निकल चुके हैं, यूएई वाले भी निकल चुके हैं, इराक का एक पाइपलाइन तुर्किया की तरफ जाता है, फिर एक सऊदी अरब के दरमियान से गुजरता है जो अभी रिडेंडेंट है लेकिन बट स्टिल इट इज इंटैक्ट है। तो दैट इज ए पॉसिबिलिटी, इसको बाईपास करके मेडिटेरियन सी एंड यूरोप से राब्ता किया जा सके। बट मैकेनिज्म हैज टू बी देयर और इससे मानेगा तो ईरान के लिए। ब्रिगेडियर साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, हम यहां तक आपकी बातों से मुत्फिक हैं, हम यहां तक भी मुत्फिक हैं। और अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का जो बयान है कि हम बराह रास्त पाकिस्तान बुनियादी सालिस है, हम राब्ते में हैं, ये भी बात समझते हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब आपसे ये जानना चाहते हैं 14 अगस्त की परेड आ रही है, क्या खुशखबरी आ रही है? मेरा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ चाइना है, वहां से कोई बड़ा पैकेज लेने में कामयाब हो रहे हैं, मुल्क किस तरफ जा रहा है, फिजा ब्रेक पे जा रही है। लेकिन चंद लाइनें हमें जरूर बताते जाए कि पाकिस्तान को किस नजर से देख रहे हैं, खास तौर पर शहबाज शरीफ का चाइना, फील्ड मार्शल का ईरान और 14 अगस्त की परेड। इसको 4 लाइनों में कंपाइल करके बताएं जरा ब्रिगेडियर साहब किबला। देखें मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल देख रहे हैं, पाकिस्तान हैज बिकम ए जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर है। और चाइना में देखें कि पहले प्रेसिडेंट ट्रंप गए, फिर रशियन प्रेसिडेंट गए, अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। तो इसका मतलब आप देखें अहमियत उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कितना इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के वेपन्स इंडस्ट्रीज स्पेशली जो हमारे जहाज है, दूसरे इक्विपमेंट है, उसकी बहुत बड़ी पजीराई हो रही है और लोग उसकी बड़ी डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अभी आप रिसेंटली DGISPR ने कहा था कि 14 अगस्त पे जो एक मैसिव हमारी परेड होने वाली है, उन्होंने कहा था सरप्राइज का वेट करें। और यकीनन उन्होंने कहा था कि हमारी जो कौम होगी उससे खुश होगी। तो मेरे ख्याल में हमें इसका वेट करना चाहिए। पाकिस्तान के पास मेरे ख्याल में इंशाल्लाह जो चीजें इस दफा दिखाई जाएंगी तो पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन होंगी। इंशाल्लाह वो बिल्कुल खुशाइंद होंगी। और वी रियली होप सो, एज अ प्राउड पाकिस्तानी हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम हम भी रोशन करें और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान का नाम रोशन करे। बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद थे और अभी हमारे फील्ड मार्शल जो कि ईरान में मौजूद है और सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं।